नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। पहले हम लड़कियां सिर्फ खाना पकाया करती थी, मगर आजकल जमाना बदल गया है। अब हमें नौकरी करने की छूट दे दी गई है, इसलिए अब हम नौकरी करने के साथ खाना पकाते हैं। याद रखिए, आप लड़की हैं तो खाना बनाना आपके जीवन से कभी माइनस नहीं हो सकता। आपका पति किसी जगह कुक या हलवाई हो तो भी नहीं, क्योंकि ये पति के दिल में घुसने का सबसे अच्छा तरीका है। मगर अब सचेत हो जाइए, आपके पति को दूसरी पत्नी मिल गई है, क्योंकि आपकी सौतन बाजार में उतर आई है। उसका नाम है दूसरी पत्नी। यकीन ना हो तो इस रेस्टोरेंट को देखिए, ये है सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। इस नाम के रेस्टोरेंट तमाम शहरों में हैं, बेंगलुरु, मुंबई, नोएडा, इलाहाबाद, आपके शहर में भी हो शायद। यूं ही नहीं, इस रेस्टोरेंट का नाम सुनकर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है। इसका ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ घर जैसा खाना मिलेगा, और चूंकि खाना घर जैसा होगा, जाहिर है उसे पत्नी ने बनाया होगा। लेकिन पत्नी तो घर पर है, इसलिए ये दूसरी पत्नी है। मैं निशब्द हूँ ये नाम रखने वाली की क्रिएटिविटी पर, क्योंकि नाम रखने वाले या वाली ने ये सोच रखा है कि हर घर में खाना पत्नी ही बनाती है। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है, इनका पूरा भरोसा है कि खाना बनाना पत्नी का ही काम है, इसलिए रेस्टोरेंट को दूसरी पत्नी पुकारा जा सकता है। पत्नी का रोल बड़ा ही लिमिटेड है। हालांकि पत्नी और भी बहुत काम करती है, जैसे बच्चों को पढ़ाना, नौकरी करना। कई पत्नियां गायिकाएं होती हैं, कई लेखिकाएं होती हैं, कुछ पत्नियां फौज में होती हैं, कुछ टैक्सी चलाती हैं, कुछ क्लब में बाउंसर होती हैं, कई पत्नियां दूसरों के घर बर्तन मांजती हैं, कई डॉक्टर होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नियां सिर्फ पत्नियां नहीं होती, वे औरतें होती हैं, और जरूरी नहीं कि उन्हें हर बार उनके पति से जोड़कर देखा जाए। कमाल की बात यह है कि जब उन्हें उनके पति से जोड़कर देखा जाता है, परिवार में उनकी भूमिका खाना बनाने तक सीमित रह जाती है, चाहे वो उससे इतर कोई आर्टिस्ट हो या फौजी। ये रेस्टोरेंट बड़ी सहजता से ये मानकर चल रहा है कि यहाँ पुरुष ही खाने आएंगे, पुरुष ही बिल भरेंगे। ऐसा नहीं कि महिलाएं यहाँ खाने नहीं आती होंगी, मगर जब इस रेस्टोरेंट का नाम रखा गया, औरतों को कस्टमर की भूमिका से बाहर कर दिया गया। उनका काम खाना बनाना है, खाना नहीं। बैठकर सोचिए, आपकी माँ ने कब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कोई खाने की चीज बनाई क्योंकि उन्हें कोई व्यंजन विशेष खाने की इच्छा थी। खाना बनाने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, बुराई है इस सोच में कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का ही काम है और खाना खाना पुरुष का। कमाल की बात यह है कि ये उसी समाज का आईना है जिसमें आधे से ज्यादा औरतें एनीमिया से पीड़ित हैं, क्योंकि वे केवल अंत में बचा हुआ खाना खाकर जीवित हैं। तब जब दही, सलाद और दाल जैसी पौष्टिक चीजें घर के बच्चे और पुरुष खाकर खत्म कर चुके होते हैं। इससे भी ज्यादा बुराई इस सोच में है कि खरीदने बेचने की इकोनॉमी में औरतें दिखती ही नहीं हैं। ये अज्यूम किया जाता है कि ग्राहक हर बार पुरुष ही होगा। मैंने देखा है कि हर रेस्टोरेंट और बार में हमेशा बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट, फुटबॉल या अर्धनग्न लड़कियों से भरे पॉप वीडियो चल रहे होते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट ये मानकर चलते हैं कि यहाँ ज्यादातर पुरुष ही आएंगे और वे यही देखेंगे। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। माने अगर उसको अच्छा खिलाते रहो तो वो तुमसे प्यार करता रहेगा, लेकिन औरत के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है किसी को नहीं पता हो भी तो कम से कम भाषा ने इससे जुड़ी किसी कहावत को अपने अंदर जगह नहीं दी है। वैसे पत्नी खाना बनाने के साथ साथ पति की सेक्स पार्टनर भी होती है, मगर कभी वेश्यालयों को पति का दूसरा घर नहीं कहा जाता। ऐसा तो नहीं है कि शादीशुदा मर्द वेश्यालयों में नहीं जाते, मगर वेश्यालयों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां से पति के दिल का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।